नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। मैं हूं आंचल। देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने यू टर्न ले लिया है। देश की जनता तो कोरोना को जाता हुआ समझ रही थी, लेकिन अब बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना वायरस महामारी एक बार फिर से सर उठा रही है। एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है। कुछ समय पहले देश में एक्टिव मामलों की संख्या कम हो गई थी, वहीं अब खबर आ रही है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से एक्टिव मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में 12 फरवरी तक कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर करीब 1.36 लाख हो गई थी, लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। 10 मार्च को एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1.80 लाख को पार कर गई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार 11 मार्च की सुबह तक पिछले 24 घंटे में 22,854 नए केस सामने आए। इनमें 85.91% नए केस 6 राज्यों में थे। इसके बाद केरल 2,475, पंजाब 1,393, कर्नाटक 760, गुजरात 675 और तमिलनाडु में 671 नए केस मिले हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 10 कोरोना प्रभावित जिलों में से 8 महाराष्ट्र में हैं। पुणे नए केस के मामले में सबसे टॉप पर है। वहीं नागपुर, ठाणे, मुंबई, अमरावती, जलगांव, नासिक और औरंगाबाद में भी सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में तेज़ी से बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से राज्य सरकार को वहां दोबारा से लॉकडाउन लगाने का फैसला करना पड़ा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चिंतित करने वाला ट्रेंड सामने आया है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामले बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों को लोगों ने भुला दिया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में दिख रहा है। 11 मार्च की सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में 22,854 नए केस सामने आए। इसमें 60% केसेस अकेले महाराष्ट्र में सामने आए। ये 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। तब 14,578 केस आए थे। करीब 15 दिन पहले तक यहाँ 5-6 हज़ार केस ही आ रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए हैं कि राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। इसी तरह औरंगाबाद ज़िले में 12 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन रहेगा, यानी वीकेंड्स पे सख्त लॉकडाउन रहेगा। ठाणे में 15 मार्च से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बंद हो गए हैं। कल्याण डोंबिवली में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। जालना में 31 मार्च तक शादी ब्याह में 20 से ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं है। इसके अलावा पुणे, नासिक जैसे शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। जलगांव में भी 11 मार्च रात 8 बजे से 15 मार्च की सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है। इससे पहले अमरावती में 15 दिनों का लॉकडाउन लगा था। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी नए केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर समेत कुछ ज़िलों में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। पिछले महीने की तुलना में मार्च में मध्य प्रदेश में नए केस बढ़ने लगे हैं। इसके बाद से नाइट कर्फ्यू की मांग हो रही है। इंदौर और भोपाल में जिला स्तर पर नाइट कर्फ्यू लगाने की बात हो रही है। आने वाले दिनों में इस पर भी फैसला हो सकता है। पंजाब में कोरोना के नए मामलों की संख्या 11 दिनों में दोगुनी हो गई है। इसके बाद एहतियात रखते हुए राज्य सरकार ने जालंधर, SBS नगर, होशियारपुर और कपूरथला में तो पहले से नाइट कर्फ्यू लगा दिया था। अब पटियाला में भी आज से नाइट कर्फ्यू के आदेश हो गए हैं। इस दौरान आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। गुजरात में नए केस ने 2 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनवरी और फरवरी में 400 से कम केस सामने आ रहे थे। मार्च में भी एक दिन ऐसा नहीं बीता जब 400 से कम केस आए हों। 11 मार्च को 675 केस सामने आए, जो 2 महीनों में सबसे ज़्यादा है। गुजरात हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही कहा था कि अगर लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं तो लॉकडाउन का सामना करना होगा। हरियाणा में 24 फरवरी से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था। इसके बाद से लगातार नए केस बढ़ रहे हैं। 1 से 11 मार्च के बीच ही नए केस मिलने की रफ्तार दोगुनी हो गई। इसमें भी ज़्यादातर केस गुड़गांव में सामने आए हैं। दुनिया भर के 40 से ज़्यादा देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद लॉकडाउन लगाने पड़े। इंग्लैंड जैसे कुछ देश तो 3 बार लॉकडाउन लगा चुके हैं। हाल ही में लंदन में कुछ पाबंदियों को हटाया गया था। करीब 2 तिहाई देशों में कोरोना वायरस के नए केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
जर्मनी में गुरुवार को 14,356 केस सामने आए। ये 4 फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा है। नए केसेस में बढ़ोतरी का मतलब यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। अगर महाराष्ट्र के लोग कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन करते तो शायद इन्हें दोबारा लॉकडाउन का सामना नहीं करना पड़ता। नए बिगड़े हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में सख्ती बढ़ाई जा सकती है। चिंता की बात तो ये है कि महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में लोगों की आवाजाही पहले की तरह जारी है। ऐसे में देश के दूसरे हिस्सों में भी कोरोना का फिर से सिर उठाने का खतरा मंडरा रहा है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका हम सभी को सख्ती से पालन करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे खबर मंत्रा। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहें खबर मंत्रा के साथ और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।